आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। क्या ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव सोने और चांदी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा, या फिर यह बाजार में एक अस्थायी उछाल साबित होगा? क्या अगले हफ्ते निवेशकों को मुनाफे का मौका मिलेगा या खरीदारों को राहत? अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम ने एक बार फिर कीमती धातुओं के बाजार में हलचल मचा दी है और आने वाले दिन बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल्ड इनसाइट इंडिया, भारत का भरोसेमंद गोल्ड न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां हम आपको देते हैं सोने और चांदी के बाजार की हर अहम जानकारी, सटीक विश्लेषण और स्पष्ट दिशा। यदि आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, चाहे वह गहनों के लिए हो, निवेश के लिए हो या ट्रेडिंग के लिए, तो आज की यह रिपोर्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आई बड़ी खबरों ने कीमती धातुओं की कीमतों में उल्लेखनीय बदलाव ला दिया है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते सैन्य और राजनीतिक तनाव ने वैश्विक निवेशकों को चिंतित कर दिया है। जब भी दुनिया के किसी संवेदनशील क्षेत्र में संघर्ष की आशंका बढ़ती है, तो पूंजी सुरक्षित निवेश की ओर रुख करती है। सोना और चांदी पारंपरिक रूप से ऐसे समय में सुरक्षित ठिकाने के रूप में उभरते हैं। यही कारण है कि इस सप्ताह बाजार में तेजी और उतार चढ़ाव दोनों देखने को मिले। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस हलचल का असर अगले हफ्ते कितना गहरा होगा। क्या सोना और चांदी और महंगे होंगे, या अचानक आई तेजी के बाद करेक्शन देखने को मिल सकता है? क्या यह सही समय है खरीदारी का, या थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा? इन सभी सवालों का विस्तृत विश्लेषण हम आपको इस वीडियो में देंगे, ताकि आप अधूरी जानकारी के आधार पर नहीं बल्कि पूरी समझ के साथ निर्णय ले सकें। हम आपको यह भी बताएंगे कि आपके शहर में आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा दाम क्या चल रहे हैं। साथ ही यह भी समझेंगे कि मौजूदा स्तर से कीमतें और कितनी नीचे या ऊपर जा सकती हैं। क्या आने वाले दिनों में कोई ऐसा मौका बन सकता है जब सोना अपेक्षाकृत सस्ता मिले, और निवेश के लिहाज से सबसे उपयुक्त समय कौन सा हो सकता है? यह सारी जानकारी हम क्रमवार और सरल भाषा में आपके सामने रखेंगे। यह समय भावनाओं में बहकर निर्णय लेने का नहीं है। बाजार में तेजी जितनी तेजी से आती है, उतनी ही तेजी से उतार चढ़ाव भी ला सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम वैश्विक संकेतों, आर्थिक आंकड़ों और तकनीकी स्तरों को समझें। केवल हेडलाइन देखकर खरीद या बिक्री का फैसला लेना समझदारी नहीं है। सही रणनीति, धैर्य और समय का चयन ही आपको लाभ की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आपसे, आपके अनुसार मौजूदा परिस्थितियों में सोने की संतुलित और उचित कीमत क्या होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि मौजूदा स्तर निवेश के लिए आकर्षक हैं, या अभी भी कीमतों में और बदलाव बाकी है? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी सोच इस चर्चा को और भी समृद्ध बनाती है। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कीजिए, और यदि आप रोजाना सोने और चांदी के ताजा भाव, गहराई से किया गया विश्लेषण और सही समय पर सही जानकारी पाना चाहते हैं, तो गोल्ड इनसाइट इंडिया को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। यहां आपको हर दिन बाजार की सटीक तस्वीर सबसे पहले मिलती है, ताकि आप हर निर्णय आत्मविश्वास के साथ ले सकें। आने वाला हफ्ता कीमती धातुओं के लिए बेहद अहम हो सकता है। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि सही जानकारी ही सही निवेश की पहली शर्त है। चलिए अब विस्तार से समझते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी के ताजा रेट क्या चल रहे हैं, और वैश्विक हालात के बीच बाजार किस दिशा में बढ़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय सर्राफा बाजार में चांदी के ताजा भाव की। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 280 रुपए है। 8 ग्राम चांदी 2240 रुपए पर कारोबार कर रही है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2800 रुपए है। 100 ग्राम चांदी 28,000 रुपए के स्तर पर है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,80,000 रुपए दर्ज किया गया है। इस हफ्ते आई तेज उछाल के बाद संकेत मिल रहे हैं कि अगले सप्ताह भी कीमतों में बड़ी हलचल जारी रह सकती है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव ने कीमती धातुओं को जबरदस्त सपोर्ट दिया है। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष की खबरों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अनिश्चितता बढ़ा दी है। जैसे ही यह समाचार सामने आया कि यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, निवेशकों की प्रतिक्रिया तुरंत देखने को मिली। गोल्ड और सिल्वर दोनों में रातों रात तेज उछाल आया। चांदी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें $100 के करीब पहुंचने की चर्चा में हैं, जो बाजार में बने वॉर प्रीमियम का संकेत है। पिछले कुछ हफ्तों से ओमान और जिनेवा में कूटनीतिक बातचीत जारी थी और उम्मीद की जा रही थी कि तनाव कम होगा। लेकिन जब इन बैठकों से कोई ठोस समाधान नहीं निकला और अचानक सैन्य कार्रवाई की
खबर आई तो बाजार ने इसे बड़े भू राजनीतिक जोखिम के रूप में लिया। इतिहास गवाह है कि जब भी युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति बनती है, निवेशक जोखिम वाली संपत्तियों से निकलकर सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख करते हैं। सोना लंबे समय से सबसे बड़ा सेफ हेवन माना जाता रहा है, इसलिए इसमें तेजी स्वाभाविक थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड $5,300 के आसपास पहुंच गया, जो एक महत्वपूर्ण स्तर माना जा रहा है। यदि यह स्तर मजबूती से कायम रहता है तो $5,450 से लेकर उससे ऊपर के स्तरों तक की संभावना बन सकती है। लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि वॉर प्रीमियम जितनी तेजी से जुड़ता है उतनी ही तेजी से हट भी सकता है। यदि अचानक सीज फायर की घोषणा होती है या बातचीत दोबारा शुरू होती है तो यही बाजार नीचे की ओर तेज करेक्शन भी दिखा सकता है। नीचे की तरफ $5,000 का स्तर एक मजबूत आधार माना जा रहा है। भारतीय बाजार में चांदी ने 2,75,000 रुपए के आसपास उल्लेखनीय उछाल दिखाया है। यदि 2,80,000 का स्तर मजबूती से पार होता है तो 3 लाख रुपए के ऊपर के स्तर भी संभव हो सकते हैं। वहीं नीचे की तरफ 2,30,000 से 2,40,000 रुपए का दायरा मजबूत सपोर्ट के रूप में देखा जा रहा है। जब तक बाजार इस दायरे के ऊपर बना रहता है तब तक साइडवेज से ऊपरी ट्रेंड की संभावना बनी रह सकती है। हालांकि यह भी सच है कि पिछले महीने ऊंचे स्तरों पर खरीदारी करने वाले कई निवेशक अब भी फंसे हुए हैं, इसलिए हर तेजी में मुनाफा वसूली का दबाव आ सकता है। MCX पर सोने ने भी हाल के निचले स्तरों से शानदार रिवर्सल दिखाया है। जब तक 1,55,000 रुपए के आसपास का सपोर्ट कायम है, ट्रेंड को सकारात्मक माना जा सकता है। ऊपर की ओर 1,56,000 पार होते ही तेजी और मजबूत हो सकती है और बड़े लक्ष्य खुल सकते हैं। बाजार में चर्चा है कि यदि वैश्विक हालात लंबे समय तक तनावपूर्ण बने रहते हैं तो आने वाले महीनों में सोना नए ऐतिहासिक स्तरों की ओर भी बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पहलू है निवेशकों की मानसिकता। अक्सर देखा गया है कि जब बाजार में तेजी आती है तो खुदरा निवेशक डर या लालच में ऊंचे स्तरों पर एंट्री कर लेते हैं। फिर जब हल्का करेक्शन आता है तो घबरा कर बाहर निकल जाते हैं। इसी चक्र में ज्यादातर लोग नुकसान उठाते हैं। इस समय बाजार में दो तरह के निवेशक दिख रहे हैं। एक वे जो पिछली रैली में शामिल नहीं हो पाए और अब फोमो के कारण तेजी में कूदना चाहते हैं। दूसरे वे जिन्होंने हालिया गिरावट में नुकसान झेला और अब अत्यधिक सतर्क हैं। दोनों ही स्थितियों में संतुलित रणनीति जरूरी है। अब सिल्वर पर ध्यान दें तो $93 का स्तर एक अहम रेजिस्टेंस था और उसके ऊपर टिकने की कोशिश जारी है। यदि चांदी $100 के ऊपर स्थिर हो जाती है तो बाजार में नई ऊर्जा देखने को मिल सकती है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि सिल्वर केवल कीमती धातु ही नहीं बल्कि एक औद्योगिक धातु भी है। यदि युद्ध लंबा खींचता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ती है तो इंडस्ट्रियल डिमांड प्रभावित हो सकती है। ऐसी स्थिति में सिल्वर की तेजी गोल्ड जितनी स्थिर नहीं रह सकती। कुल मिलाकर मौजूदा हालात में ट्रेंड सकारात्मक जरूर दिख रहा है, लेकिन वोलेटिलिटी भी उतनी ही तेज रहने वाली है। निवेश या ट्रेडिंग का फैसला करते समय भावनाओं के बजाय रणनीति को प्राथमिकता दें। बाजार अवसर देता है, लेकिन अनुशासन और धैर्य ही दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। अब विस्तार से बात करते हैं 18 कैरेट सोने के ताजा भावों की, क्योंकि मौजूदा वैश्विक तनाव के बीच हर कैटेगरी में कीमतों की चाल समझना बेहद जरूरी हो गया है। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 18 कैरेट सोने का भाव इस प्रकार दर्ज किया गया है। 1 ग्राम 18 कैरेट सोना 13,200 रुपए पर कारोबार कर रहा है। 8 ग्राम का भाव 1,05,600 रुपए के आसपास बनता है। 10 ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत 1,32,000 रुपए है। वहीं 100 ग्राम सोना 13,20,000 रुपए के स्तर पर पहुंच चुका है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में आई तेजी और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव का असर घरेलू कीमतों में भी साफ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भावों की, जो भारतीय ज्वेलरी बाजार में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। वर्तमान माहौल में इसकी कीमतों में भी मजबूती बनी हुई है और मांग का रुख सकारात्मक दिखाई दे रहा है। हालांकि सटीक भाव आपके शहर और स्थानीय बाजार की स्थिति पर निर्भर कर सकते हैं, लेकिन समग्र रूप से ट्रेंड मजबूत बना हुआ है। दोस्तों, इस पूरे माहौल में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है रिस्क मैनेजमेंट। तेजी देखकर उत्साहित होना स्वाभाविक है, लेकिन बिना रणनीति के बाजार में उतरना जोखिम भरा हो सकता है। यदि आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो गोल्ड ETF या चरणबद्ध निवेश की रणनीति अपनाना समझदारी भरा कदम हो सकता है। इससे आप एक ही स्तर पर बड़ी राशि लगाने के जोखिम से बच सकते हैं। वहीं अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। मौजूदा समय में वोलेटिलिटी ज्यादा है, इसलिए अनुशासन सबसे बड़ा हथियार है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सोमवार को बाजार कैसे खुलेगा। यदि सप्ताहांत के दौरान तनाव और बढ़ता है और किसी भी प्रकार की शांति वार्ता की खबर नहीं आती तो संभावना
संभावना है कि बाजार पॉजिटिव गैप के साथ खुले। ऐसे परिदृश्य में गोल्ड और सिल्वर दोनों में एक और तेज उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन यदि अचानक कोई कूटनीतिक समाधान सामने आता है या युद्ध विराम की घोषणा होती है तो उतनी ही तेजी से गिरावट भी संभव है। यही बाजार की प्रकृति है, तेजी और गिरावट दोनों अचानक आ सकते हैं। कुल मिलाकर यह स्पष्ट है कि भू राजनीतिक तनाव ने सोने और चांदी को मजबूत आधार प्रदान किया है। गोल्ड फिलहाल सुरक्षित निवेश का पहला विकल्प बनकर उभरा है, जबकि सिल्वर में ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है क्योंकि यह एक औद्योगिक धातु भी है। यदि वैश्विक अर्थव्यवस्था की गति प्रभावित होती है तो सिल्वर की चाल गोल्ड से अलग हो सकती है। निवेशकों के लिए सबसे अहम बात यह है कि भावनाओं के बजाय योजना के साथ आगे बढ़ें। बाजार अवसर जरूर देता है, लेकिन धैर्य, अनुशासन और स्पष्ट रणनीति ही असली कमाई कराते हैं। आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर पैनी नजर रखना जरूरी होगा, खासकर अमेरिका की नीतियों और मध्य पूर्व की स्थिति पर, क्योंकि अगला बड़ा संकेत वहीं से मिलने की संभावना है। उम्मीद है कि इस विस्तृत चर्चा से आपके मन में उठ रहे सवालों को स्पष्ट दिशा मिली होगी। आगे भी जुड़े रहिए, क्योंकि बदलते हालात में सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अब विस्तार से बात करते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भावों की, क्योंकि भारतीय ज्वेलरी बाजार में सबसे अधिक खरीदारी इसी श्रेणी में होती है और मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में इसकी चाल पर सभी की नजर बनी हुई है। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 22 कैरेट सोने का भाव इस प्रकार दर्ज किया गया है। 1 ग्राम सोने की कीमत 15,600 रुपए है। 8 ग्राम सोना 1,24,800 रुपए पर कारोबार कर रहा है। 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 1,56,000 रुपए है। वहीं 100 ग्राम सोने की कीमत 15,60,000 रुपए के स्तर पर पहुंच चुकी है। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन सोने और चांदी दोनों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जिसने बाजार का रुख पूरी तरह बदल दिया। यह तेजी मुख्य रूप से वैश्विक अनिश्चितता के कारण आई है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अस्थिरता पैदा की है। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी तनाव ने भी निवेशकों की चिंता बढ़ाई है। जब इस प्रकार की भू राजनीतिक परिस्थितियां बनती हैं तो निवेशक सुरक्षित विकल्पों की तलाश करते हैं और सोना चांदी को प्राथमिकता देते हैं। यही कारण है कि हाल के दिनों में कीमतों में तेज उछाल देखा गया है। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि बाजार हमेशा एक दिशा में नहीं चलता। यदि अचानक कोई सकारात्मक कूटनीतिक खबर सामने आती है, जैसे युद्ध विराम या शांति वार्ता की प्रगति, तो अगले सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इसीलिए इस समय निवेश या ट्रेडिंग का फैसला लेते वक्त धैर्य और संतुलन बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं 24 कैरेट सोने के ताजा भावों की, जो शुद्धता के लिहाज से सर्वोच्च श्रेणी है और मुख्य रूप से निवेश के उद्देश्य से खरीदा जाता है। उससे पहले सभी ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह: जब भी आप सोना या चांदी खरीदने बाजार जाएं तो हमेशा पूरी जांच परख के साथ खरीदारी करें। यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा खरीदा जा रहा सोना हॉलमार्क युक्त हो। हॉलमार्क सोने की शुद्धता की आधिकारिक पहचान है और यह आपको गुणवत्ता की गारंटी देता है। बिना हॉलमार्क के सोना खरीदना भविष्य में नुकसान का कारण बन सकता है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि यहाँ बताए गए भाव थोक बाजार के हैं। खुदरा बाजार में खरीदारी करते समय इन दामों पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जोड़ा जाएगा, इसलिए अंतिम भुगतान करते समय इन अतिरिक्त लागतों को ध्यान में रखना जरूरी है। अब 24 कैरेट सोने के ताजा भावों पर नजर डालें तो आज 1 ग्राम सोने का भाव 16,200 रुपए है। 8 ग्राम सोना 1,29,600 रुपए पर कारोबार कर रहा है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,62,000 रुपए है। वहीं 100 ग्राम सोने का भाव 16,20,000 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। इस श्रेणी में भी हाल के दिनों में मजबूत तेजी दर्ज की गई है। आने वाला सप्ताह बाजार के लिए बेहद अहम हो सकता है। कई देशों के बीच जारी तनाव का सीधा असर कीमती धातुओं की कीमतों पर पड़ रहा है। ऐसे में संभावना है कि अगले सप्ताह एक बार फिर बड़ा उछाल देखने को मिले, लेकिन उतनी ही संभावना बड़ी गिरावट की भी है यदि हालात में सुधार के संकेत मिलते हैं। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि सोना और चांदी फिलहाल वैश्विक अनिश्चितता के कारण मजबूत बने हुए हैं, लेकिन बाजार में उतार चढ़ाव तेज रह सकता है। इसलिए निवेशकों और ट्रेडर्स को भावनाओं के बजाय रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। धैर्य, अनुशासन और सही समय का चुनाव ही इस समय सबसे बड़ी ताकत है।